नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे कुरान की आयतों पर उठे विवाद की। ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है उन आयतों से जिनका जिक्र किया है शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने और उस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन आयतों को बाद में आए खलीफाओं ने जोड़ा। इतना ही नहीं, ये आयतें खतरा हैं, इनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये भी कह दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इन्हें हटाने के लिए पीआईएल दाखिल कर दी है। बस इसी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। साथ ही वसीम उलेमा आग बबूला हो गए। कई उलेमाओं ने तो वसीम रिजवी के खिलाफ रैली करने तक का ऐलान कर दिया और ये तक कह दिया कि अशांति फैल सकती है। इस बीच कुछ नेताओं ने भी बयान दिए और उनका सिर कलम करने की बात कह दी। तो सवाल ये कि जिस कुरान के लिए सिर कलम करने की बात कही जा रही है वो तो शांति का संदेश देती है, फिर ये कट्टरपंथी सोच क्यों दिखाई जा रही है? चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस बार फिर एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की है। इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की मांग करने के पीछे जो वजह उन्होंने बताई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है। कुछ आयतों के जरिए आतंकी सबक ले रहे हैं और उनका जहन कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। रिजवी की याचिका के बाद मुस्लिम समाज भड़क उठा है। सहारनपुर और देवबंदी उलेमाओं ने वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ के मौलाना कल्बे जवाद ने तो एक वीडियो जारी कर 14 मार्च को वसीम रिजवी के खिलाफ बड़े जलसे तक का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने धमकाया भी कि जलसे के दौरान लोग अशांति भी फैला सकते हैं। इसको गिरफ्तार किया जाए, फौरन गिरफ्तार किया जाए, और अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया और खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में कुछ तो खून हुआ तो जहां ये जिम्मेदार होगा वहां हुकूमत भी जिम्मेदार होगी। लिहाजा हमारी गुजारिश है फौरन इसको गिरफ्तार करके इसको जेल के अंदर भेजा जाए ताकि इसकी जबान बंद हो सके। हमें पूरा ये यकीन है कि मुल्क के सबसे बड़ी अदालत, मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को इंशाअल्लाह खारिज कर देगा और हुकूमत से ये अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि आइंदा किसी की भी ये हिम्मत और जुर्रत ना हो कि वो किसी के भी मजहबी अकीदे और किसी के भी मजहब के खिलाफ कोई इस किस्म की बात कहें। उलमा लोग तमाम मीटिंगें कर रहे हैं, एक दूसरे से राब्ते में हैं कि इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जल्द अज जल्द हम जिला मजिस्ट्रेट से भी मिलेंगे, कप्तान से मिलेंगे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाने की मांग करेंगे। मौलानाओं ने कार्रवाई की बात की तो कांग्रेस एक नेता ने वसीम रिजवी का सिर कलम करने वाले को 11 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर धमकी तक दे डाली। मैंने बयान दिया है कि वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद के 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है उसकी मैं पूरी तरह से मजम्मत करता हूं और जो भी शख्स हिंदुस्तान का उसका सिर कलम करके लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम के दूंगा। याचिका दाखिल करने से पहले रिजवी ने एहतियातन मूल सवाल और याचिका की फोटोकॉपी देश भर के 56 रजिस्टर्ड इस्लामिक संगठनों और संस्थानों को भी भेजी थी ताकि उनकी याचिका का गलत मतलब ना निकाला जाए, लेकिन किसी संगठन से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सवाल ये, क्या वाकई देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को कुरान की 26 आयतों से खतरा है?
इसमें बदलाव की बात से मुस्लिम समाज में इतना आक्रोश क्यों? सवाल ये भी है कि धर्म गुरु हिंसक रैली करने की धमकियां क्यों दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वसीम रिजवी ने जिस तरीके से कहा है कि ये आयतें खतरा हैं, लेकिन इसको लेकर ही अब मौलानाओं ने और जो उलेमा हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद अब्बास साहब जुड़ चुके हैं जो पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट के तौर पर मुस्तबा हुसैन जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मुस्तबा हुसैन जी और जावेद अहमद साहब का जो नाम है उसे भी ठीक कर लिया जाए। और मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं हाजी हसन साहब आपके पास आ रहा हूं। वसीम रिजवी कह रहे हैं कि 26 आयतें हैं, इन्हें बाद में खलीफाओं ने जोड़ा और इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। और एक बात और कही उन्होंने कि यह खतरा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल नहीं। वसीम रिजवी साहब को कोई अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और जैसा कि लगता है कि पूर्व में ये शैतान ही है, तो सही में शैतान का अगर कोई स्वरूप हो सकता है तो ये वसीम मलऊन ही हो सकता है। तो इनके ऊपर मेरी भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ये आदमी समाज के लिए एक भयानक खतरा बन के सामने आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा हाजी हसन साहब, वसीम रिजवी इस वक्त खुद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका क्या तर्क है पहले आप वो भी सुन लीजिए। वसीम रिजवी जी क्या बात, एक मिनट सर, एक मिनट। वो भी कुछ फैक्ट रख रहे हैं ना सर सामने, कोर्ट में कोई हवा हवाई तो जाएंगे नहीं। उन्होंने भी कुछ फैक्ट रखे हैं और इस देश में सबको अपनी बात कहने का हक है। हाजी हसन साहब, सबको हक है। मैं उनसे एक कमेंट ले लेता हूं फिर आऊंगा आपके पास। वसीम रिजवी जी, कई उलेमा हैं, कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो आपके दिमागी संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैं आपसे आपके तर्क जानना चाहता हूं कि आपने ये सवाल क्यों उठाए हैं, बताइए। जरा जो जिहाद करते हैं उनका दिमागी संतुलन क्या ठीक है? जो आतंकवाद की मदरसों में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को आतंकवाद पढ़ा रहे हैं, उनका दिमागी संतुलन क्या ठीक है? जो लोग इस तरह से देश में खलबशार, एक मुस्लिम वर्ल्ड में एक मुस्लिम आतंकवाद का एक चेहरा ऐसा बन के आया है, क्या उन सबका दिमागी संतुलन ठीक है? सवाल इस बात का है कि यहाँ पे दिमागी संतुलन की कोई बात नहीं है। ये जब जिनको कोई बात का जवाब नहीं मिलता वो इसी तरह की बातें करते हैं कि वसीम रिजवी चोर है। वसीम रिजवी जी, जो आपने फैक्ट पढ़े होंगे उसके बाद ही तो आप पहुंचे हैं, तो ये एकाएक आपको कैसे याद आया कि अभी फैक्ट आपने पढ़े? नहीं, मैं इस पर बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था और ये छोटी रिसर्च नहीं थी। इसमें हमको सारी किताबों को पढ़ने में कम से कम 7-8 महीने लगे हैं। और देखिए एक बात समझिए, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे तो मैं पूरी बात रख दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप रखिए सर, आप मेरे साथ पूरे 1 घंटा जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखिए। देखिए ऐसा है कि प्रॉफिट की डेथ के बाद इस कुरान को जमा किया गया, क्योंकि हर फिरके का लोग कहते हैं और जानते भी हैं। प्रॉफिट जब तक जिंदा थे कुरान की शक्ल में कोई किताब अल्लाह की तरफ से नहीं आई थी। एक एक करके आयतें उन तक आती थी और वो उसको जिब्रील लेके आते थे और वो डिलीवर्ड करते थे लोगों को, अपने जो सहाबा थे उनको बताते थे कि भाई अल्लाह का ये मैसेज है, यहाँ पर ये मैसेज है, यहाँ पर। लोग उसको याद रखते थे या अपने घर की दीवारों में लिख लेते थे। पढ़े लिखे लोग कम होते थे, ज्यादातर लोग याद रखते थे। उसके बाद प्रॉफिट के जमाने में कोई कुरान मजीद इकट्ठा नहीं हुआ। उसके बाद प्रॉफिट की जब डेथ हो गई तो प्रॉफिट की डेथ के बाद जो पहले और दूसरे खलीफा थे उन्होंने कुरान को इकट्ठा कर, उनकी आयतों को इकट्ठा करने के लिए ये बुखारी में इनकी लिखा है कि सिर्फ प्रॉफिट के मरने के बाद सिर्फ 4 लोग कुरान के बारे में जानते थे, सिर्फ 4 लोग। उसमें से चारों में से सिर्फ एक आदमी से पहले खलीफा और दूसरे खलीफा ने कुरान को लिखवाया और लिखवाकर उनके दौर में चला, और जब दूसरे खलीफा का इंतकाल हो गया तो वो
जो प्रॉफिट की चौथी वाइफ थी हफ्सा, जो कि दूसरे खलीफा की लड़की भी थी, उनको वो कुरान मजीद उनके पास रखवा दिया गया। अब आया तीसरे खलीफा उस्मान का दौर। उस्मान के जमाने में जब ये हुआ कि 30 तरह के कुरान अलग अलग चल रहे हैं, 30 तरह की आयतें चल रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हफ्सा क्या से वो कुरान मंगाया, उसकी कॉपियां करवाई और कॉपियां कराकर कहा कि अब बस यही कुरान है, बाकी जितनी भी बगैर वेरिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जितनी भी आयतें चल रही हैं इन सबको जला दिया जाए, और वो सब जला दी गई। तो सवाल इस बात का है कि जब अल्लाह के कोई किताब नहीं आई है, सुनिए मैं मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपका वक्त ले रहा हूं। जब अल्लाह के से कोई बात सीधी बात नहीं आई है, उसको जब रसूल ने भी लिखा होता तब भी हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते थे, लेकिन जिन्होंने कंपाइल किया है हम उनकी कंपाइलेशन हाजी हसन साहब उठा रहे। ठीक है, देखिए आपने जो वसीम रिजवी जी बात कही वही मैंने हूबहू हाजी हसन साहब ने सुनी है और वो उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सबके पास आऊंगा, एक एक करके इंतजार करिए। पहले हाजी हसन साहब अपनी बात अब रखिए, उन्होंने पूरे फैक्ट दिए, आप इस फैक्ट को कैसे काटते हैं? जी देखिए, पहली चीज तो ये कि हमारे वसीम साहब, शायद जो मैंने कहा था मुझे यकीन हो गया कि बिल्कुल इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इन्हीं ने ये पहले, अभी तो ये मुसलमान ही नहीं है, अभी बिल्कुल फैक्ट है कि मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह के कुरान को नकारे और वो मुसलमान। एक मिनट नहीं, कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं देगा, कौन किस धर्म का है कौन क्या है ये ना बताएं, आप कुरान की बात करिए। जी हाजी हसन साहब कहिए। कुरान है वो इस्लाम में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो गुस्ताखे कुरान होगा वो इस्लाम में नहीं हो सकता। लेकिन कुछ पूर्व पहले ये शायद शिया मजहब से ताल्लुक रखते थे, तो अगर शिया मजहब से ताल्लुक रखते थे तो इनके कोई मर्जा भी होंगे क्या? इन्हीं ने उनसे इस बात में तस्दीक की है? इस शिया मजहब में किसी ना किसी मर्जा की तकलीद वाजिब होती है, ये जवाब दे दे किस मर्जा ने इनको से नोटिफाई किया है कि ये आयतें गलत है? ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे ढंग से जो तर्क वसीम रिजवी साहब ने दिया। हाजी हसन साहब एक छोटा सवाल, जो तर्क उन्होंने दिया कि बाद में खलीफा है उन्होंने इनको ऐड कर दिया इन आयतों को, क्या ऐसा? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ, मकर और फरेब है। ये इंसान झूठ बोल रहा है और सिर्फ मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है, जिसलिए झूठी हदीसें गढ़ रहा है। देखिए हदीस चौथे खलीफा, इन्हीं ने 3 खलीफाओं का जिक्र किया, चौथे खलीफा का जिक्र नहीं किया, जो इनके ही मसलक से आते थे, जो इनके नजर में पहले होने चाहिए थे, जो इमाम थे। रसूलुल्लाह की वफात के बाद चौथे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम, जब उनके जमाने में कुरान जमा किया गया तो वो भी कुरान जमा करके लेके पहुंचे। अगर उसमें कोई गलती होती तो उसको सर्टिफाइड नहीं करते। ठीक है, ये बड़ी बात है। देखिए ये अहम बात है। ये मैं वसीम रिजवी साहब से पूछता हूं। वसीम रिजवी साहब आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास भी आऊंगा, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हाजी हसन साहब एक छोटा कमेंट ले लेता हूं, फिर जो आपने सवाल पूछा है, जो आपने चौथे खलीफा का जिक्र किया है, उस पर भी मैं जवाब लूंगा वसीम रिजवी साहब से। शहजाद अब्बास जुड़े हुए हैं, जावेद अहमद साहब जुड़े हुए कांग्रेस से, लीगल एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ हुसैन साहब जुड़े हुए हैं। पहले हुसैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लीगली अगर इन चीजों को देखा जाए तो PIL कितनी दमदार आपको लगती है? आ रहा हूं अशोक जी। बिल्कुल नहीं, absurd। देखिए ऐसा है ना, कोडिफाइड लॉ एनोमलीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कुरान पाक को नहीं बनाया। कुरान पाक से ना कोई बढ़ सकता है ना कुछ घट सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट से मांग करना, ये कोई पार्लियामेंट में कुरान शरीफ नहीं बना, संसद में नहीं बना, ये एक ऊपर से आई हुई किताब है जो अमना पूरी तस्दीक शुदा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चौथे इमाम अगर गलत बात होती तो चौथे खलीफा, जिनको शिया पहला इमाम मानते हैं, अभी हाजी हसन साहब ने बात बिल्कुल सही कही, वो उसको डिलीट या ऐड करते। उन्होंने वर्बेटम उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद 11 इमाम और आए, किसी ने नहीं बताया, एक से एक जय्यद आलिम थे। तो ये बिल्कुल सही है, ना सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर सकता है, नहीं करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये वहां से खारिज हो जाएगी हैवी कॉस्ट के साथ। ठीक है हुसैन साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अशोक जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? कर सकते हैं जब इंक्लूड नहीं कर सकते
मैं हुसैन साहब इस पर जवाब लूंगा वसीम रिजवी का और आपके पास फिर लौटूंगा। एक एक छोटा छोटा कमेंट सबका ले लेता हूं। अशोक पांडे जी, आप कहिए अपनी बात। देखिए, आपको बता दें कि मूल बात यह है कि कोई भी मजहब नेकी की ही बात करता है। कोई भी मजहब हमेशा समता मूलक, ममता मूलक समाज की ही बात करता है, देश को जोड़ने की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, गरीब अमीर के बीच की खाई दूर करने का, मानवता की बात करता है। ये अलग बात है कि ये वसीम साहब तो मुसलमान हैं। अब वसीम साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है मामला, तो निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कोर्ट उसे देखेगा, अगर प्रमाण सही पाएगा तो उस हिसाब से कोर्ट अपना फैसला करेगा। ये अलग बात है कि हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है, इस तरह की भाषा, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस तरह की भाषा जो लोग बोल रहे हैं कि हम उनका सर कलम करने देने पर 11 लाख देंगे, उन लोगों को याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। इस तरह की भाषा इस हिंदुस्तान में बोलने वाले लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी। ये दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, मैं जावेद अहमद साहब आपके पास से आ रहा हूं, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा कि कुरान के लिए कोई गलत कहेगा या उसके खिलाफ में बोलेगा तो हम सिर कलम कर देंगे और 11 लाख रुपए भी देंगे जो करके लाएगा सिर कलम। देखिए मृदुल जी, ये बहुत गंभीर विषय है और लोग भावनाओं में बहकर क्या क्या कर रहे हैं, कौन किस दल में है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा है और इस तरीके की बात कर रहा है तो हम इसकी बिल्कुल पूरी तरीके से निंदा भी कर रहे हैं। देखिए, ये धार्मिक विषय है और धार्मिक विषयों पर जो राजनीतिक भाषा है उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा तो ये होता कि इसमें धर्मगुरु इस डिबेट में बैठते, राजनीतिक दल ना बैठते। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, इस्लाम का जो बुनियादी दर्श है वो समता और ममता पर आधारित है और अन्याय के खिलाफ दुनिया में कोई भी धर्म आया हो जो ईश्वर द्वारा प्रतिपादित है, उसमें अन्याय के विरुद्ध किसी धर्म में ईसाइयत में ले लीजिए क्रूसेट की कल्पना की गई है। आप सनातन धर्म में ले लीजिए, अन्याय के विरुद्ध धर्म युद्ध के उद्घोष की बात है। इस्लाम में भी ले लीजिए, इस्लाम में जिस जिहाद को बड़ा महिमा मंडित किया जाता है, बड़ा वो किया जाता है कि अरे जिहाद क्या है? जिहाद अपने कल्ब से, अपनी अंतरात्मा से, अपनी इच्छाओं से लड़ने वाला जो जिहाद है वो सबसे श्रेष्ठ जिहाद माना गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आचार्य विनोबा भावे जी इसी धरती के, भारत के जो है संतान थे। आचार्य विनोबा भावे राजनेता के साथ दार्शनिक और एक संत भी थे। आपने गीता का, महाभारत का और कुरान का समानुपातिक अनुवाद भी किया है। अगर एक भी आचार्य विनोबा भावे जी ने अगर किसी आयत का, अगर किसी भी एक शब्द का अगर उन्होंने गलत अगर अर्थ लगाया होता तो निश्चित रूप से आचार्य विनोबा भावे जी ने जो पुस्तक लिखी है, जो अनुवाद किया है उन्होंने समानुपातिक और उसको परिभाषित किया है, तो निश्चित रूप से हमारे सामने आया होता। और धर्म एक आस्था का विषय है, व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किसी समाज का विषय है। कुरान हो, पुराण हो, वेद हो, गीता हो, महाभारत हो, रामचरितमानस हो, बाइबिल हो, इंजील हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति की जो उसकी आस्थावान है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन सर किसी को धर्म कभी किसी का सिर कलम करने की बात नहीं कहनी चाहिए। आपने खुद उनकी निंदा की, इसलिए मैंने राजनीतिक पार्टी के मेहमानों को बुलाया। निश्चित रूप से देखिए जावेद जी, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया क्योंकि इस तरीके की भाषा अगर कही जा रही है, वो भी कुरान के लिए जो खुद पाक है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। देखिए, धर्म का जहां विषय है वहां हिंसा का कोई सवाल ही नहीं है। धर्म हिंसा को स्वीकार नहीं करता है और इस्लाम में हिंसा नहीं है। समता और ममता बुनियादी दो दर्श हैं। मैं हाजी हसन साहब से पूछूंगा ये। अब्बास साहब एक छोटा कमेंट आपका ले लेता हूं। अब्बास साहब, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, मैं अब्बास साहब आपके पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। अब्बास जी, ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं और आप ही से शुरुआत करूंगा। वसीम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाजी हसन साहब के पास भी जाएंगे। एक छोटे सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।
और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शहजाद अब्बास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका कमेंट नहीं हो पाया था ब्रेक से पहले। वसीम रिजवी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो फैक्ट रखे हैं, उनका कहना है मैंने स्टडी की है, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा। आप क्या कहेंगे इस पर? नूरुद्दीन जी, बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं मुस्लिम समुदाय से इस अति संवेदनशील मुद्दे के ऊपर शांति और अमन बनाए रखने की अपील करता हूं। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है उस पे उलेमाओं की राय आती तो ज्यादा बेहतर होता, वो ज्यादा अच्छा जवाब होता उनके लिए, हम तो यही समझते हैं। लेकिन जो मेरी नजर में चीजें हैं वो ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयतें नाजिल हुई, पूरा कुरान नाजिल हुआ, वो जब नाजिल हुआ जब उनकी जिंदगी में नाजिल हुआ और उसको इकट्ठा किया हमारे मोहम्मद साहब के जो पहले इकलौते दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम, जो उनकी जिंदगी में उनके जमाने में इसको जो है इकट्ठा किया गया है। और तमाम दुनिया के मुसलमान हो, वो चाहे सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, हनफी हो, सबका इस कुरान के ऊपर पूरा अकीदा है, पूरा यकीन है। तो हम तो यही समझते हैं कि इसके ऊपर बेवजह की बहस करना, बेवजह की बहस होना वो सही नहीं है। देश के अंदर चाहे सलमान रुश्दी हो, चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो, इन सब ने इस्लाम को बदनाम करने की काम किए थे, लेकिन उनको भी समर्थन कुछ लोगों ने दिया है। लेकिन हमें इसको देखना होगा कि ये कहां से चला है। सबसे ज्यादा इजराइल है, अमेरिका है, और हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर काली टोपी वाले वो लोग भी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि इसके ऊपर, यानी आपका कहना है कि एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक तरीके से भी इसे आगे बढ़ाया जाता है। वो तस्वीर भी आप इजराइल या फिर अमेरिका या फिर भारत में देखते हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं अब्बास साहब। फिरके हो या सुन्नी फिरका हो, दोनों एक जिस्म है तो एक रूह है। अगर कहा जाए कि जिस्म अगर शिया है तो सुन्नी उसकी रूह है, तो हम तो समझते हैं कि कहीं पे भी मुसलमानों में किसी भी तरीके का नहीं। इस पर सारे धर्मगुरुओं ने क्या कहा है वो भी मैं लगातार बता रहा हूं अब्बास साहब, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, जैसा कि आपने जिक्र किया। अब मैं वसीम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सभी का कहना है कि आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आयतें, ऐसी कौन सी आयतें हैं वसीम रिजवी साहब? क्योंकि 26 है, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ आपने कहा कि इसको लेकर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, इसको लेकर खतरा पैदा होगा। ऐसी कौन सी आयतें हैं जो आपने देखी? रिजवी साहब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर, कहिए। क्योंकि मैं सफर में हूँ इसलिए आवाज कट रही होगी। मैं देखिए, जैसे भी शहजाद अब्बास साहब ने कहा कि हजरत अली चौथे खलीफा ने कुरान शरीफ को लिखा, ये बिल्कुल गलत है। उनका लिखा हुआ माना ही नहीं गया। जब उन्हीं ने लिखा था तो उसको खलीफाओं ने, जो पहले दूसरे तीसरे खलीफा थे, उन्हीं ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको माना ही नहीं था। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, कुरान के अंदर दो तरह की आयतें मिलती है। एक इंसानियत के फेवर के लिए कि दंगा फसाद ना करो, कोई किसी की हत्या बेगुनाह अगर कर दोगे तो वो मतलब एक की हत्या करने का मतलब तुमने पूरी इंसानियत की हत्या की। एक इंसान को बचाया तो तुमने सारे इंसानों को बचा लिया। एक तरह के तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और हमारा दीन हमारे साथ। ये एक आ रहा हूं हसन साहब, ये अच्छी आयतें हैं। दूसरी तरफ अब आ जाइए जिस पर मैंने ऑब्जेक्शंस किए हैं। एक तो ये कहा जाता है कि वो जैसे कहा है कि मुशरिकों को, काफिरों को ढूंढो और उनका कत्ल कर दो रमजान के महीने के बाद। तो इस एक आयत के ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन था। तो ये कहा जाता है साहब ये उस दौर के लिए थी। अगर ये आयत उस दौर के लिए थी तो आज क्यों है? आप इसको हटा दीजिए। अगर इसका कोई मिसयूज हो रहा है तो आप हटा दीजिए। मुशरिकों को आप कह रहे हो कि मुशरिकों को ढूंढो, कत्ल कर दो, एक आयत ये है। दूसरी आयत ये है कि तुम मतलब आप माँ बाप के में भी, तो ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। हमारा कहना ये है कि हमारा अल्लाह इस तरह का जो भेदभाव वाले कलाम है वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकते। ये कुरान मजीद में डाले गए हैं नफरत पैदा करने के लिए। ठीक है रिजवी साहब, देखिए आपने दो चीज बताई। आप ही ने नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी कूफा बनाने का काम आप दोनों चेयरमैनों ने मिलकर किया था। एक मिनट जावेद साहब, तो आप बताइए
जावेद साहब, हमें भी पता है सर वक्फ की कितनी जमीन वक्फ से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है पूरे देश भर में सर। जावेद साहब, अगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जावेद साहब हमें भी पता है, आपको भी पता होगा वक्फ की किस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया, ये बात किसी से छिपी नहीं है सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको वक्त दूंगा पूरा मैं। हसन साहब, जो मैं वही कह रहा हूं ना सर, इस पर भी मैंने कई बार डिबेट की है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक मुद्दे को लेकर बैठा हूं, मैंने वक्फ के मुद्दे को लेकर कई मर्तबा सवाल उठाए हैं। आप रुकिए तो सही, मैं आ रहा हूं आपके पास। हसन साहब, जो आयतें रिजवी साहब ने बताई, क्या ये आयतें हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये झूठे मक्कार है, ये झूठ बोल रहे हैं। किस सूरे की कौन सी आयत का इन्होंने तर्जुमा किया, ये तो बताएं। अरे इनको बिस्मिल्लाह बता रहे हो, मैं गाड़ी रोक के बता दूं? अच्छा ठीक है सर, बता दीजिए रिजवी साहब। मैं एक मिनट, आप इससे ज्यादा गुफ्तगू कीजिए, मैं अभी गाड़ी रोक के बता रहा हूँ। ठीक है, कहिए हसन साहब। वो सफर में तुरंत नेटवर्क में आके बता रहे हैं। मेरा बैग रो रहा था, बैग निकालो। नेटवर्क में ना होते तो उनकी आवाज कैसे आ रही होती? बैग निकालो। या बिनल गहबा यार, परेशान ना हो। हसन साहब, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमें? मैंने क्या कहा इसको ये बता दे। मैं अरबी में इससे कलाम करना चाहता हूँ। जिस कुरान के ऊपर सवाल उठा रहा है, इसको अरबी के 2 अल्फाज का नहीं पता है। अरे मैं ये जाहिल आदमी, ये इब्न जाहिल, ये कुरान की आयत पढ़ेगा जिसको हाजी हसन साहब सुनिए तो सही। आप मेरे साथ कई मर्तबा चर्चा में रहते हैं। हसन साहब, आपका गुस्सा हो सकता है, लेकिन सर ये तरीका थोड़ा सा ठीक रखें। आप जो कहना है कहिए, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा ख्याल रखें। हालांकि आपने अरबिक में क्या कहा ये तो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ा। वसीम रिजवी साहब शायद कुछ समझ पाए हो तो वही कह पाएंगे। वो कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं पांडे जी, 1 मिनट रुकिए, कुछ पूछना है। वो तार्किक बहस हो रही है, इसलिए मैं किसी को बीच में नहीं ला रहा हूं। हसन साहब ने जो पूछा, रिजवी साहब आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हुसैन साहब आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, सुनिए, मैं आपको सिर्फ एक सूरा बता दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन बताऊंगा, मैं यहाँ तर्जुमा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आयतें पढ़ने नहीं बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम करके हम आपको बता दें, आपके समझ में भी ना आए तो आप दुनिया क्या समझेगी। सुनिए, सूरा नंबर 66 अल तहीम आयत नंबर 9। ऐ नबी, इनकार करने वालों कट्टरपंथियों से जिहाद करो, ठीक, और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। ठीक, जिहाद करने का हुक्म दिया जा रहा है, उनके साथ सख्ती से पेश आओ। अब सुनिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि ये सारी आयतें जो मैंने ढूंढी है, ढूंढने का हर आदमी पढ़ सकता है, ठीक है। अब आप देखिए हसन साहब हमारी आयतों से 1 सेकंड हसन साहब रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। सुनिए सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56, जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें जल्दी आग में झोंकेंगे, तब भी उनकी खालों तक जल जाए, और तब हम उनको दूसरी खालों में बदलकर फिर यातनाएं देंगे। ये अल्लाह के अल्फाज नहीं हो सकते। जिस तरह से आपने ठीक बात, आपने जो बात कही, रमजान का महीना बीत जाए तो मुशरिकों को जहां भी पाओ कत्ल कर दो। ये सूरा नंबर 9 है, अल तौबा आयत नंबर 5। ठीक है सर, देखिए बहुत तार्किक चीजें हो रही है, बहुत तार्किक है। हालांकि अरेबिक में जो उन्होंने कहा उसके इतर आपने सूरा नंबर 66 बताया, सूरा नंबर 4 बताया, सूरा नंबर 9 बताया, ये आपने बताया। अब मैं हाजी हसन साहब आपके पास आ रहा हूं, सिर्फ आपको 1 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं हुसैन साहब का जिक्र करूंगा। जिन सूरों को जिक्र किया उस पर आप क्या कहेंगे? 66, 4, 9, उसके बाद मैं हुसैन साहब के पास जाऊंगा। हसन साहब कहिए अपनी बात, अब कहिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको। सर झूठ और गलत इसने तर्जुमा पेश किया है, आयतें नहीं, तर्जुमा अरबी में इसने अपने। अच्छा, आप उसकी अरबी बता दीजिए, तर्जुमा हम बता देते हैं। उनसे संपर्क किया है, ये
सरासर गलत तर्जुमा पेश किया है। इस गुस्ताख कुरान है, ये गुस्ताख कुरान है, इसने सरासर गलत तर्जुमा पेश किया है, इसने कोई आयत नहीं पेश की है। ये वो आपसे अरबिक जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक आप कर दीजिए, उन्होंने गलत बताया तो। उनसे कहिए वो अरबी में पढ़े, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़े, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़िए। तो बताइए जो इसको फीड किया गया है इसके आकाओं के द्वारा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी मेहमान है, एक मिनट हसन साहब, रिजवी साहब, आपने अपनी अपनी बात कही। देखिए जो सूरा नंबर की बात हो रही है, आप कह रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो कह रहे हैं आपको नहीं पता। मैं हुसैन साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि बात अब जो है वो लीगल एक्सपर्ट पर पहुंच गई है। जो बात है हुसैन साहब, आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कतई नहीं मानेगा और इसे खारिज कर देगा, लेकिन जो तर्क यहां पर वसीम रिजवी साहब दे रहे हैं, क्या इन तर्कों पर कोई बात हो सकती है, कोई विचार विमर्श हो सकता है? हुसैन साहब, Quran Sharif was not compiled by the Supreme Court or any constitution. It has been created by God. उतरा है कुरान शरीफ, इसके अंदर ज़ेर और ज़बर फर्क नहीं हो सकता। और रही बात ये कट्टरपंथियों से निपटने की बात, जहां तक है, मुझे आज मैं फेसबुक देख रहा था, कोई साहब बोल रहे थे, आप तस्दीक कर दीजिएगा सही, कि गीता में भी कहा गया है श्लोक हैं, कुछ गीता में इस तरह के श्लोक हैं। ये बात कहां जाके ठहरेगी? नहीं, वो वही जो बातें वसीम, एक मिनट रिजवी साहब, अपने ऐप छुपाओ और दूसरों में ऐप निकालो। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं ना हुसैन साहब को। सर वसीम रिजवी साहब, जैसा आपने कहा कि कुछ उलेमाओं ने, कुछ खलीफाओं ने, माफ कीजिएगा, कुछ खलीफाओं ने ऐड किया हुसैन साहब, ऐसे ही सर गीता और जो दूसरे धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी प्रक्षिप्त हुए सर लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ऐड करने की कोशिश की, जैसा वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं कि कुरान में ऐड करने की कोशिश की, उसी का जिक्र हुसैन साहब आपने किया। हालांकि वो भी धार्मिक विषय, लेकिन हमारी चर्चा उस पर नहीं है, आपने जिक्र किया इसलिए मैंने आपको ठीक बता दिया। अब मैं अब्बास साहब, मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना सर, ये मैंने फेसबुक पे किसी को बोलते हुए देखा, मैंने इसलिए आपको क्लियर किया कि उसमें भी कुछ चीजें ऐसी है जो ऐड कर दी गई बाद में, लेकिन उसे बताया गया, उसे समझा गया कि ये किसी ने ऐड किए। देखिए ये ब्रेन चाइल्ड किसका है? मैं वही मूल सवाल मेरा वही है, इसके पीछे बहुत हुसैन साहब, मूल सवाल मेरा वही है कि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कौन है जो पन्नों में कुछ भी लिखा जा रहा है, अपनी तरफ से हर्फ को गढ़ रहा है। मैं अब्बास साहब और अहमद साहब से एक छोटा छोटा कमेंट ले लेता हूं। पांडे जी, आप अपनी बात रख दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में ले लूंगा। आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना तर्क के, बिना प्रमाण के कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट बिना प्रमाण के, जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं पांडे जी की ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा ही नहीं इसे, क्योंकि ये लीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखिए, ये अलग बात है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये पहली सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो कोर्ट जाने। कोर्ट पर सबका विश्वास है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मेरा ये मानना है कि कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन तस्लीमा नसरीन, सलमान रशदी और कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या क्यों हुई, और अनेकों फतवे जारी हुए, कई कितनी हत्या मैं कुछ और चीजें इतिहास की कुछ और चीजें पूछता हूं। क्या ये दुर्भाग्यजनक नहीं है? ठीक है, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इन्हीं हत्याओं को लेकर मेरा पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि एक जमाना था अहमद साहब, हमारे देश में कबीर भी हुए, हमारे देश में रसखान भी हुए, हमारे देश में कई गजलकार भी हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी जिनको अगर आज लिख दिया जाए तो शायद फतवा जारी हो जाए। क्या अगर एक मिनट अशोक जी, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं, अगर कोई धार्मिक सवाल करता है, धर्म को लेकर सवाल करता है या धार्मिक ग्रंथ को लेकर सवाल करता है, तो उस सवाल के जवाब को देने के बजाय सर कलम करने की बात कितना सही है? उसको ठीक करना चाहिए, वो गलत कर रहा है तो कंडेम करने लायक है, हार्ड, बिल्कुल कंडेम किया जाना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसको किसी भी कीमत पर सब समाज स्वीकार नहीं करता है। वो कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो हिंसा की बात करता है और वो अहिंसा का मार्ग छोड़ता है, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता जो इंसान को या इंसानियत के कत्ल की बात करे, पहली चीज। दूसरी चीज है, देखिए, ये आस्था का सवाल है। कुरान हो, पवित्र
पुराण हो, वेद हो, महाभारत हो, देखिए कोई भी धर्म ग्रंथ हो, ये किसी भी धर्म ग्रंथ में व्यक्ति की जब आस्था होती, मैंने पहले भी कहा था, उसमें ऐसा कुछ लोगों की आस्थाएं होती हैं, उस पर कोई प्रश्न खड़ा करना यह हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति के मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा आपसे, अहमद साहब एक चीज पूछना चाह रहा हूं, को आप पढ़िए, कई सारे देखिए कि उन्होंने आयत नंबर बताए। जो लोग हमें इस समय सुन रहे होंगे, जो उलेमा देख रहे होंगे, जो इस्लाम के जानकार हमें सुन रहे होंगे, वही इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन अहमद साहब, आप भी एक मुसलमान हैं, आपने भी बहुत सारी चीजों को देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिजवी साहब जिन सूरों का जिक्र कर रहे हैं उसमें कितना दम है? देखिए मृदुल जी, धर्म ग्रंथों की, उनकी आयतों की, श्लोकों की व्याख्या एक ही धर्म ग्रंथ की, एक ही धर्म मानने वाले गुरुओं ने अगर की है तो उसमें कहीं ना कहीं भाषाई त्रुटियां रही हैं, शब्दों के अंतर अलग अलग निकाले गए हैं। ये बात बहुत अहम है। ये जो व्याख्या का तरीका है, ये अपने ढंग से कर लेना, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने ढंग से कर लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमको क्या करना है, कौन सिखा रहा है, कौन करा रहा है। रिजवी साहब ने 11 महीने में सीख लिया। उसके पहले जब चेयरमैन थे, जब सीबीआई नहीं लगी थी तब नहीं सीखा, उसके पहले सीआईडी नहीं लगी थी तब नहीं सीखा। मैंने उनसे पूछा ही अहमद साहब, पब्लिसिटी स्टंट के साथ साथ मैंने अहमद साहब यही सवाल उनसे किया कि आपको एकाएक कुरान में ये आयतें हैं, इसका ख्याल कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने स्टडी की है। उन्होंने जवाब दिया, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। एक छोटा कमेंट अब्बास साहब का लेता हूं, फिर मैं वापस आखिरी में रिजवी साहब को लाऊंगा चर्चा में। अब्बास साहब, आपको भी लगता है कि अलग अलग तरीके से लोगों ने मतलब बता दिए, इसलिए अलग अलग तरीके से जो आयत हैं या सूरे हैं उनका मतलब निकाला जा रहा है? देखिए एक चीज आपको बताएं, जब ये कुरान पूरी तरीके से मोहम्मद मुस्तफा पे नाजिल हो गया, उसके बाद शिया समुदाय में 12 इमामों को हम लोग उसमें यकीन रखते हैं, 12 इमामों में, और पहले इमाम से लेके 11 इमाम तक जो अब इस दुनिया में नहीं है, आखिरी इमाम मौजूद है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो उन 11 इमामों ने कभी भी कुरान एक होने की बात कही है, कभी उसके अंदर वो कोई भी तरीके की माज़अल्लाह कभी भी कहीं पर भी कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। रही बात यह है कि मुशरिकों को मारने की बात की गई है, उस टाइम पे रसूल खुदा पे जो आयतें नाजिल होती थी, जो कुरान आया था उनके ऊपर, कल्ब के ऊपर, उसमें उस हालात के अंदर जो जो चीजें होती थी, जो कमियां होती थी, जो सुधार होना था, उसके ऊपर आयतें आती थी, सुधार करने के लिए आती थी। जैसे आप देखिए कि उस जमाने के अंदर ऐसे लोग थे जो अपनी बेटी पैदा होने पे उसको मार देते थे। आयत नाजिल हुई और रसूल खुदा को खुद इकलौती बेटी उनकी थी, ये नसीहत दी गई कि देखो रसूल के घर में एक बेटी पैदा हुई है। तो नसीहत कुरान ने कहीं पे दी है, कहीं पे सख्ती की गई है। अगर आप इस जमाने में आपको बात कीजिएगा तो सरकार को भी आप देखिए कि कहीं पे सरकार नरम होती है, कहीं पे सख्ती करती है। जो कुरान के अंदर चीजें आई हैं वो उसके ऊपर शक और शुबा हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम शक और शुबा करते हैं हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, और एक नुक्ते बराबर भी उसमें किसी भी तरीके का हम तब्दीली कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, रसूल खुदा के बाद आपका कहना है कि हम तब्दीली कर ही नहीं सकते हैं। अब मैं रिजवी साहब आपसे ही वो सवाल करना चाह रहा हूं। लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपकी जो PIL याचिका है वो खारिज हो जाएगी। जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर है वो कह रहे हैं कि आप उसमें नुक्ते भर का भी कोई सुधार जो आपके मुताबिक है, सुधार आप चाहते हैं कि इसमें होना चाहिए, वो आप नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। एक सेकंड, कल को आप ये PIL कर, एक सेकंड, कल को, अच्छा कह लीजिए हुसैन साहब अपनी बात कह लीजिए, सर पूछ लूंगा मैं फिर उनसे। कहिए हुसैन साहब। को आप ये PIL कर दीजिए कि साहब 302 में आपने किसी का कत्ल कर दिया तो फांसी नहीं होना चाहिए, इसमें भी इस्तेहाल हो रहा है, फांसी क्यों हो रही है तो खत्म कीजिए, ये भी 302 का सेक्शन खत्म कीजिए। ये सारे सेक्शन में सजा है कि नहीं है, फांसी है, मृत्यु दंड है कि नहीं है। लेकिन मैं एक दिलचस्प बात हुसैन साहब आपको बताता हूं, ये शरारत करवाई जा रही है। मैं एक दिलचस्प बात इसी से जुड़ी हुई बताता हूं कि कई लोग हैं जो फांसी की सजा को खत्म करने के लिए भी PIL कई बार दाखिल कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमारा लीगल सिस्टम बहुत खराब है और जो डेथ वारंट है या डेथ पेनल्टी है वो नहीं होनी चाहिए। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी कई लोग आए होंगे। रिजवी साहब,
जी जी, अगर आपकी PIL खारिज होती है तो क्या करेंगे फिर? देखिए साहब, मैंने एक दरखास्त लगाई है और जहां तक कि ये कहते हैं कि उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, ये तो मुंह बंद करने वाली बात है कि जो हमने लिख दिया अब उस पर मुंह बंद कर लो और वो वैसे ही मान लो जो हमने लिख दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये क्या कहते हैं, 1 मिनट हसन साहब, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, आप थोड़ी सी देर शांत रहे, मैं आपको 2 मिनट दूंगा सर, उम्मीद रखें मेरे। कहा कि इमामों ने कोई टिप्पणी नहीं की, तो शहजाद अब्बास साहब से मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि पहले इमाम से 11वें इमाम तक टिप्पणी तो खलीफाओं पर भी नहीं की, तो तुम खलीफाओं को क्यों नहीं मानते हो? फिर इमामत को क्यों मानते हो? जब खलीफाओं पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की तो फिर खलीफाओं को भी मानो। ये कौन सी बात हुई कि अगर कोई चुप्पी किसी मसलहत के साथ किसी ने साध ली हो तो तुम उसको मिसाल दे दो कि साहब उन्हीं ने नहीं की तो हम भी इस पर नहीं बोल सकते। ये हमारी देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है। पूरे मुल्क में इस पुराने पाक की। अच्छा, अगर PIL अगर आपकी खारिज होती है तो आप लोगों में जाकर मैसेज देने की कोशिश करेंगे? मतलब आप लोगों को समझाएंगे ये गलत लिखा है कुरान में, आप खुद समझिए। देखिए, अगर ये कोर्ट हमारी PIL खारिज करता है तो हम उस पर दूसरी कोई बात करेंगे, ठीक है, लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है जो आयते। ठीक है, अब मैं हाजी हसन साहब जो आपने बात कही उस पर हाजी हसन साहब क्या बोलना चाह रहे हैं उनसे आखिरी कमेंट ले लेता हूं। कहिए हाजी हसन साहब। देखिए, ये आदमी इस शैतान का एक जीता जागता मुजस्समा है। ये आदमी, इसको अरबी का अलिफ भी नहीं पता और ये आयतों का मनगढ़ंत तर्जुमा लेके किस कंडीशन में आई, कौन से सूरे में आई, उस सूरे में अल्लाह ताला ने मैसेज क्या दिया है और क्या कहा है कि तुम कौन सा काम करोगे उसके एवज में हम तुम्हें जहन्नुम में रखेंगे, तो किस तरह से पनिशमेंट देंगे, उसका ये उल्टा सीधा तर्जुमा करके सारी हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, मुसलमानों को तो गुमराह नहीं कर सकता, मुसलमानों को, सारी दुनिया के मुसलमान इसके ऊपर लानत भेज रहे हैं और ताक़यामत भेजते रहेंगे। जिस तरह से शैतान वाजिबुल लानत है, अल्लाह ताला ने लानत की। थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन मैं और भी जो देश हैं, जो और भी देश हैं उस पर भी जिक्र करना चाहता, कुछ सवाल करना चाहता था, उनका भी जिक्र करना चाहता था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी। आप कहिए।